जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा खुलने वाला है या कौन सा चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है। 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिसको ये येलो कलर की कैंडल अट्रैक्ट कर रही है, पाइल नंबर 1 चूज़ करें। जिनको रेड कलर की कैंडल अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल नंबर 2 चूज़ करें। जिनको ग्रीन कलर की कैंडल अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल नंबर 3 चूज़ करें। और जिनको ऑरेंज कैंडल अट्रैक्ट कर रही है वो पाइल नंबर 4 चूज़ करें। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा चैप्टर खुलता है, क्या है लाइफ हमारे लिए, क्या लेके आने वाली है। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये येलो कैंडल चूज़ की है, देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ओपन हो रहा है। क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। आप किसी कंफ्यूजन में हैं, बहुत स्ट्रेंथ और तकलीफ़ के साथ हैं, किसी कंफ्यूजन में है, किसी हायर अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के साथ आपका शायद कोई इशू चल रहा है, तो आप उस चीज़ से परेशान लग रहे हैं। आइए देखते हैं रीडिंग आपकी क्या कह रही है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अब तक आपके आसपास के कुछ लोग थे जो आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हो सकता है कुछ चीटिंग से रिलेटेड भी इशू हुआ हो, या ये हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लिए जो आपको नहीं लेने चाहिए था। इन सब की वजह से आप किसी परेशानी में हैं और वहाँ से आपको परेशानी में से निकलने के लिए ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में यही आ रहा है कि आप उस परेशानी से डेफिनेटली निकल जाएंगे। आपको किसी ना किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी ऐसे जने की जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिसका आपकी जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड चीज़ में जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, उस पर्सन से आप सलाह लीजिए। वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे और वहाँ से आपको सक्सेस मिलती दिख रही है कि आपको आपकी सिचुएशन में सक्सेस मिल जाएगी। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है अपनी सिचुएशन को, तो आपको उसका फल भी मिलेगा। जो नेगेटिव सिचुएशन थी आपके साथ, आपके आसपास कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोग आपको, वहाँ पे आपने बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है और अब उसका आपको फल मिलेगा। और जहाँ आपने बहुत जल्दबाजी भी की थी या आपके साथ जो चीटिंग हुई थी, वहाँ आपसे कुछ चीज़ें छूट गई थी जो आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं करी थी। वो उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल जाएंगे और आपको अभी भी कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके या कहीं पे चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक तरफ की ही सोचें, आपको सारे पहलू देखने पड़ेंगे अपनी सिचुएशन से रिलेटेड,
उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लीजिए, उसी के बाद आप उसमें आगे बढ़िए। अभी जो सिचुएशन जितनी ख़राब चल रही थी, जितना माइनस की साइड चल रही थी, वहाँ पे अब एकदम से स्पीड लेगा आपका जो भी काम है, प्रोसेस है, वो स्पीड लेगा, आपको आगे लेके जाएगा और आपको जो मिलना चाहिए था, आपको उस सिचुएशन में से जो मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और देख लेते हैं क्या चैप्टर है आपकी लाइफ में जो खुलने वाला है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये सिचुएशन आपकी फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है और कोई लेडी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या तो उन्होंने आपका मतलब आपके फाइनेंस कहीं ना कहीं अपने दबा रखे हैं, या उनके थ्रू आपको फाइनेंस मिलने वाले हैं, किसी फीमेल के थ्रू। तो आपकी सिचुएशन पे किस तरीके से ये बात बैठेगी आप देखिएगा, लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली अपना अगला स्टेप लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, जो थोड़ी बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपकी चल रही है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा और पेपर वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल पेपर वर्क पूरा करके ही आगे बढ़िए। पेपर वर्क आपका पूरा प्रॉपर होना ज़रूरी है और बहुत सोच समझ के आपके, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसको पूरी तरीके से पढ़ के समझ के उसकी चीज़ें देखिएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। जो एंजल आपसे बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी एंड अपॉर्चुनिटी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का यही ओपन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आपको सही अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे ग्रैब करने की ज़रूरत है। और एंजल्स का आपको सपोर्ट है ही, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो किस हद तक करी है। हो सकता है कोई पार्ट इसका रेजोनेट ना भी करा हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ऑल द बेस्ट आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए, आपको बहुत सक्सेस मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब हम, जिन्होंने ये रेड कैंडल चूज़ करी थी, पाइल नंबर 2। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ओपन होने वाला है। रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मैटर कर रही है आपके नेक्स्ट लाइफ के चैप्टर में, और खुद से खुद को मिलाना, अपने हायर सेल्फ से मिलना, ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। मतलब आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो ओपन होने वाला है, उसके अंदर आप अपने आप को भी जानेंगे और कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है, कोई सिचुएशन आ सकती है। आइए देखते हैं। आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं कोई तो, सॉरी,
मैंने जैसा आपको कहा था कि रिलेशनशिप का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट आपके इसमें दिखाई दे रहा है। जहाँ बहुत नेगेटिविटी रही है, वो नेगेटिविटी अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। बहुत आप कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं अपने सिचुएशन को लेकर कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, किस तरीके से इससे आपको निकलना है। तो उस सिचुएशन से आप निकल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। और बिल्कुल आपको सब पता है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलेंगे, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो आप प्लीज़, आपको अपनी स्ट्रेटजी भी पता है कि मैं किस तरीके से काम करूँगा तो मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँगा। आपको अपने एक्शंस के बारे में पता है और आप कर भी सकते हैं। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने एक्शन लीजिए और इस सिचुएशन से बाहर निकल के आइए। बाहर निकलेंगे तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अपनी सिचुएशन के अंदर और सिचुएशन पॉजिटिव में कन्वर्ट भी होगी। कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत दिल से, प्यार से आपको अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप रिलेटेड आपका सिचुएशन है तो उसमें आपकी तरफ से भी केयर सामने वाले पार्टनर के लिए दिखनी चाहिए, होनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। आपको शो करना पड़ेगा कि आप केयर करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं। जो भी रिलेशनशिप है, कोई सी भी हो सकती है। और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है पाइल नंबर 2 के लिए। हैप्पी फैमिली, देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप रिलेटेड दिख रहा है। वॉकिंग अवे, किसी सिचुएशन से आप भाग रहे थे, मतलब आप उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे थे, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, उस चीज़ से बाहर निकलिए। और मैंने पहले भी कहा था कि नेगेटिव सिचुएशन थी, आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप और बाहर निकलेंगे भी, मैंने ये भी बोला था। अभी आप बिल्कुल अंधेरी साइड खड़े हैं, जहाँ से जो दरवाज़ा है उसके बाहर उजाला है। आपने अपने आप को बांध रखा है। अब इस बंधन से अपने आप को मुक्त करिए, इस जगह से आप अपने आप को बाहर निकालिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपको रिलेशनशिप में अपना शो करना पड़ेगा, प्यार, केयर और प्यार को शो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बोला भी था आपको कि आप अपने पार्टनर को अगर शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस चीज़ से आप निकल जाएंगे। जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपको अपना प्यार दिखाना भी पड़ेगा, सिर्फ लेना ही नहीं होता, जीवन में देना भी होता है। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक ही पर्सन का काम नहीं होता। और इस चीज़ को आप अपने करियर और दूसरे सिचुएशंस पे भी लगा सकते हैं कि लाइफ में हर चीज़ गिव एंड टेक पे चलती है। अगर आप अपना एफर्ट डालेंगे तो सामने से आपको डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा। आइए देख लेते हैं पाइल 2 के लिए कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी सिचुएशन है वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है और चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल वहाँ पे सफलता मिलेगी, बस आप लेट गो करना सीख जाइए। और जो भी सिचुएशन है वहाँ पे अपने बात को पूरी तरीके से क्लियरली रखिए सामने वाले के, ताकि सामने वाले को समझ में आ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पाइल 2। आज की रीडिंग आपकी इतनी ही। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको ये रीडिंग रेजोनेट भी करी होगी। हो सकता है कुछ पार्ट आपको रेजोनेट ना किया हो,
तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम रहेगा। और आप कुछ और भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की रीडिंग आप आगे देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उन टॉपिक्स पे नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच पायल 2। हम आगे बढ़ते हैं पायल 3 की तरफ, जिन्होंने ये ग्रीन कैंडल को चूज़ किया था। पायल 3, देखते हैं पायल 3 के लिए क्या न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आप शायद पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप रिलेटेड है और फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं जो थोड़ी नेगेटिव साइड चली गई हैं, इस तरीके का लग रहा है। देखते हैं हमारे कार्ड्स हमें क्या मैसेज देते हैं, या हमारी लाइफ में पायल 3 की लाइफ में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है। आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं अपनी सिचुएशन के अंदर। फाइनेंस रिलेटेड कुछ लोगों के लिए है, इसके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आने वाला है। जो चीज़ें स्टक हो गई थी, जो चीज़ें रुक गई थी, वहाँ पे अब थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है और स्टेबिलिटी भी दिख रही है। आपको चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलने वाली है। आप क्लियरली चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे और पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई ना कोई आपको मैसेज भी मिलने वाला है, कोई फ़ोन कॉल, ईमेल, या कोई पर्सन आपके लिए कोई मैसेज लेके आने वाला है, या कोई ऑफ़र आपके लिए लेकर आने वाला है, वो भी दिखाई दे रहा है। और एक अलर्ट भी आपको दिया जा रहा है कि आप कुछ चीज़ें आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आपके आसपास के कुछ लोग भी हो सकते हैं या कुछ सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो प्लीज़ उससे उन चीज़ों को ध्यान दीजिए, उनको भी आप अपने माइंड में रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसीजन लेके आगे बढ़िए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, अदरवाइज़ आपको कुछ नुकसान हो सकता है। और जो भी आपने अपने कर्म किए हैं अब तक, उन कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है जैसा आप चाहते हैं हमेशा वैसा ही फल मिले। यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही होता है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा हो और आपको वो मिले जो आपके लिए सही है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, ये यूनिवर्स को और ईश्वर को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो जैसा कर्म हुआ है वैसा ही फल मिलेगा। इनडिसिजन का कार्ड आया है। मैंने आपको पहले भी रीडिंग की शुरुआत में ही बोला था कि आप कहीं पे स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड है, आप उस चीज़ को नहीं पूरी तरीके से कर पा रहे हैं, अच्छे से अपना एफर्ट डालना। और मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आप कहीं पे फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है रिलेशनशिप में। ये अपने फ्रेंड्स के साथ
आपको कुछ पार्टनरशिप का हो सकता है आप करने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ का कंफर्मेशन हो गया कम्युनिटी से। आप 2 या 3 जने मिलके आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, जो आपकी सिचुएशन दिखा रही है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं और पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो। और बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपके एक्शंस किस तरीके के हैं, आप अपने एक्शंस के हिसाब से आगे बढ़िए। आइए देख लेते हैं पायल 3 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, एंजल आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। एंजल आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जल्दबाजी ना करें, एंजल की तरफ से यही गाइडेंस है, यही मैसेज है कि जल्दबाजी ना करें और जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आप पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ऐसे ही कोई भी डिसीजन ना ले लें, आपको तकलीफ़ हो सकती है ऐसा। थैंक यू सो मच पायल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितनी रीडिंग अगर रेजोनेट की है, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम रहेगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा और रीडिंग्स करने के लिए। और साथ ही ये आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं जिन पे मैं आपके लिए रीडिंग कर सकती हूँ। आप मुझे टॉपिक्स बताएंगे तो मैं उन टॉपिक्स को अपनी रीडिंग्स में लाने के पूरा कोशिश करूँगी कि मैं उनके ऊपर काम कर सकूँ, मुझे भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच पायल 3, पायल नंबर 4 जिन्होंने ये ऑरेंज कैंडल चूज़ की थी, पायल 4। आइए देखते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो ओपन होने वाला है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब से वो टाइम पीरियड चालू हो जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर ओपन होने वाला है। आप बहुत जल्दी अपने आसपास वालों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस होके जो आप एक्शंस लेते हैं वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे जाती है, तो उसकी वजह से आप दुखी भी होते हैं। आप फिर ये देखते रहते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ तो ऐसी ही होनी चाहिए, इस तरीके का आपका नेचर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ओपन होने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 4। आप सिचुएशन में कहीं ना कहीं अटक गए, मूवमेंट नहीं हो रही सिचुएशन के अंदर, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आप अटक गए हैं, तो निकल जाएंगे। वो सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होगी, कुछ नया शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। आप उस सिचुएशन से निकल के और नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जो सिचुएशन है। और करियर रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है और ग्रो करने वाले हैं आप। थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप ग्रो करेंगे, अदरवाइज़ कहीं पे कुछ नुकसान होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास कोई भी मैसेज, कोई पेपर वर्क किसी भी तरीके का आता है तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ के उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही साइन मत कर दीजिए, उनसे रिलेटेड पूरी क्लैरिटी लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वार्निंग्स भी मिली थी
कहीं ना कहीं से कुछ लोगों ने आपको सजेशन भी दिया था, या यूनिवर्स ने आपको चेताया था, आपको कुछ हिंट्स दिए थे कि आपको है ना इस सिचुएशन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, लेकिन आपने उस समय उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब वो सिचुएशन एंड होगी, क्योंकि जो आप कर चुके हैं वो तो नहीं बदल सकता, लेकिन वो चीज़ को अब एंड होगा, तभी आप आगे इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। सिचुएशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके, डिटैच करके, फिर एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। उस चैप्टर में आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, न्यू चैप्टर है। आप इस बार अपने सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से मन लगा के अपना काम करेंगे, उसमें एफर्ट्स भी डालेंगे। हाँ, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर आपका रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने साथ वालों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। आइए देखते हैं और क्या सिचुएशंस हैं जो आपके लाइफ के न्यू चैप्टर में आने वाली हैं, न्यू चैप्टर में दिखने वाली हैं। गॉडेस ऑफ द मून, women holding a coin, envy, okay. कोई फीमेल है जो आपकी सिचुएशन में है, थोड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। उनकी पहचान ये है कि उनका मूड बहुत सडनली चेंज होता रहता है। अभी खुश हैं तो 2 पल के बाद दुखी हो जाएंगी, एग्रेसिव हो जाएंगी, फिर वापस से खुश हो जाएंगी, स्माइल करेंगी। उनका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, जो आप है ना जज नहीं कर सकते कि इस समय इनका मूड कैसा है या किस तरीके से ये एक्ट करने वाली हैं। उन्होंने अपने आप को अपने ही थॉट्स में बांध रखा है, और किसी फीमेल के थ्रू ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती दिख रही है। वहाँ से आपको कोई आइडिया मिल सकता है, उनके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनकी तरफ से आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है या फाइनेंशियल गेन हो सकता है। उस चीज़ को पाने के लिए आपने जो खुद को बांध के रख रखा है, नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव सिचुएशन में बांध के रखा है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी आपको अपनी हेल्प करने की ज़रूरत है। चीज़ों को जाने, समझे, परखें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ने के बारे में सोचें। आइए देखते हैं पाइल 4 के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल क्या कहना चाहते हैं? रिमेन पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव कितनी भी सिचुएशन है, आप पॉजिटिव रहिए। यस का कार्ड है। आप डेफिनेटली इस सिचुएशन में से बाहर निकल जाएंगे। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में से निकलने के लिए अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। आप सलाह ले सकते हैं दूसरों से, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी सी हेल्प आपको अपनी खुद की करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करी होगी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है। तो हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपको रेजोनेट ना भी करा हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके हिसाब से होती है। जो आपको रेजोनेट किया प्लीज़ उसको रखिए, और बाकी आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच पाइल 4। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत सक्सेस लेकर आए। आई विश एंड आई प्रे। थैंक यू सो मच।